हेलो दोस्तों, मैं आपका अशोक गौड़, अशोक का टेक्निकल मस्ती। मेरी इस चैनल में अब जो है ये मस्कीटो बैट लो स्पार्क की वजह से काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हम इसको छानबीन से जालियों को चेक कर लेंगे और चार्जिंग हो रहा नहीं हो रहा। अब प्रोब का कंटिन्यूटी देकर हम वायर को लाइट में लगा के यानी कि करंट में लगा के इसको हम चेक करेंगे। देखो तो दोस्तों, ये बहुत कुछ आसान तरीके से इसका फॉल्ट जो है हमें मिल जाएगा। ये देखो, ये चार्जिंग हो रहा है यानी कि इसका चार्जिंग बैटरी का होने लगी है, फिर भी ये काम नहीं कर रही है। इसके लिए हम इसको स्पार्क लगा के और ऑपरेटिंग बटन या रेड बत्ती का बटन दबा के जो है हम इसको चेक करेंगे, यानी कि काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हम जो है इसका अब स्क्रूज खोल के इसके अंदर का जो भी रिपेयरिंग प्रोसेस है अब हम इसको बताएंगे। बहुत कुछ अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत कुछ अच्छी वीडियो लगने वाली है। आप लोग ध्यान से देखिए कि जो कुछ ये जाली का 3 जो पर्दे हैं उनको पूरा ठीक ठाक से चेक कर लेना पड़ता है। उसके बाद में जो है ये कोई भी जगह चिपक कर नहीं है और डैमेज भी नहीं है। बहुत कुछ अच्छी तरीके से इस जाली अच्छी है, यानी कि अब फॉल्ट जो है इसके अंदर की बोर्ड सर्किट बोर्ड में ही इसका प्रॉब्लम जो है। ये 5 स्क्रूओं को खोलने के बाद इसकी ऊपर का कवर निकाल कर बाजू को लगा के और इसकी बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेना पड़ता है। बैटरी अगर फुल चार्ज 4 पर रहे तो या 4 वोल्ट तक इसकी क्षमता रहती है, यानी कि 3.5 3 या 2.5 260 280 रहे तो भी ये काम करना चालू करती है। ये देखो, पीएफ जो है फट के निकला है, यानी कि इसकी पीएफ गया हुआ है, उसी की वजह से ये काम जो है नहीं कर रहा। अब इसको हम रिमूव करेंगे और इसके अंदर D882 ट्रांजिस्टर भी रहता है और हम इस बैटरी को चेक करने पर इसकी वोल्टेज जो है अच्छी तरीके से फुल बैटरी दिख रहा है, यानी कि 425 424 तक इसकी वोल्टेज है, यानी कि ये काम करना चाहिए। बैटरी तो ओके है। अब जो है इसकी सर्किट के बोर्ड के अंदर जो वोल्टेज बन रही है, मगर ये इस तरफ जो आउटपुट की सेक्शन में वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, अब देखेंगे। इसकी पीएफ चेंज करके पहले और पीएफ को निकाल के जो है नया पीएफ डालेंगे। इसका पीएफ का नंबर जो है 223, यानी कि 333 2000 केवी भी डाल सकते हैं। 223 2 केवी का इसके अंदर, यानी कि 2000 वोल्टेज तक काम करने वाली बूस्टर पीएफ यहाँ पर मैं चित्र दिया हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप जो है पीएफ को दुकान से खरीद के लाकर बना ले सकते हैं, डाल सकते हैं। यानी कि अभी जो है ये काम जो नहीं कर रही है, यानी कि फॉल्ट और भी दूसरी जगह पर इसकी फॉल्ट है। जो पीएफ को हम चेंज करे हैं फिर भी वहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा, यानी कि काम नहीं कर रहा। इसके लिए हम जो है और भी दूसरे तरीके से इसको चेक करेंगे। अब हम जो है इसकी 4 वोल्टेज से लेके 65 वोल्ट तक या 65 वोल्ट से लेके 1600 वोल्टेज तक बनाने वाली सेक्शनों को हम फिर से गौर से चेक करेंगे। पहले हम ये जो 5 वोल्ट से 65 वोल्ट बनने वाली D882 यहाँ पर वोल्टेज घर चेक जैसे మనకు बनाने वाली ऐसी, यानी कि ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। इसके अंदर जो है बीप की आवाज़ किसी भी पिन पर नहीं आनी। शार्ट आएगा नहीं, शार्ट అయితే అట్లా వస్తాయి। शार्ट हो सकती है या शार्ट होने के बाद ही ये बीप की आवाज़ देती है। अब ये इसमें जो है बीप की आवाज़ आ रही है, यानी कि बाद తర్వాత దీన్ని కింది పక్క పెట్టినప్పుడు ఇగో ఇది బీప్ అని సౌండ్ వస్తుంది। ఇది పోయిందని లెక్క। రెండు దిక్కులు కూడా ट्रांजिस्टर जो है शार्ट हो गया है इंटरनली। अब ये काम नहीं करेगा। अगर ट्रांजिस्टर अच्छा रहे तो बेस के ऊपर न्यूट्रल वायर
ब्लैक कलर की प्रोब और रेड कलर की प्रोब जो है कलेक्टर और एमिटर पर लगाने पर 700 वोल्टेज और 680 वोल्टेज दो पिनों पे बताना चाहिए। अब जो है इसका फ़िल्टर जो है हम पीएफ बूस्ट फिल्टर बोलकर बोलते हैं इसका नाम। इसको हम शक्कर कर और डालने पर जो है ये काम करना चाहिए। फिर अब इसको ऊपर से निकाल के इसकी जैसी बेस रहेगी वैसा इसको फिट करके इसकी होल्स के अंदर जो है इसको बिठा के हम और बची हुई लीड्स को कट करके इसको हम ठीक ठाक से बिठाएंगे और बाद में जो है इसकी ट्रांजिस्टर भी बदला के नई ट्रांजिस्टर डालेंगे। इसके अंदर जो है ट्रांजिस्टर D882 के अंदर एक कलेक्टर एमिटर बेस के नाम पे 3 पिन्स रहते हैं, उनको चेक करने की भी और एक वीडियो में मैं बताया हूँ और चार्ट में भी उसकी वीडियो आपको मिलेगा कैसे चेक करना। अब जो है ये LEDs को सही होल में लगाते हुए इसको अच्छी ठीक ठाक तरीके से इसको सेम जैसा कंपनी का रहा वैसा बिठा लेना चाहिए। और बाद में जो है इसकी बैटरी को जो है हम ये डबल टेप की सहायता से इसकी बैटरी का सर जो है यानी कि बिठाते समय उल्टा नहीं बिठाना चाहिए, यानी कि ये इसके अंदर एसिड की जैसे भरा हुआ रहता है, ये एसिड चार्जिंग के टाइम पर निकल जाने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए उसको ऊपर की ओर लगा के इसको फिट कर लेना पड़ता है। और बाद में जो है इसको हम एक टेस्टर की सहायता से इसको चेक भी करेंगे, यानी कि स्पार्क आ रहा नहीं आ रहा। ये बहुत कुछ अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये पीएफ की वजह से और जो है इसकी जो ट्रांजिस्टर D882 जल जाने से ये ख़राब पड़ा था, इसको हम ठीक ठाक से अब रिपेयर भी कर लिए हैं। अब जो है इसका अंदर जो है ये स्क्रू एक रहेगा बॉडी का और पोर्ट बिठाने का, उस स्क्रू को भी हम कस लेंगे। इसको कस लेने के बाद जो है हम फिर से हम ये LED लाइट को और सभी सामान को ठीक ठाक से चिपका कर जो है हम अब इसका एक स्क्रू आएगा, उसको स्क्रू को डाल के हम फिट करने के बाद इस मच्छर बैट का काम पूरा हो गया है। यानी कि मैं इसके मच्छर बैट के प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत कुछ वीडियोस लगाया हूँ और भी आप कमेंट बताने पर मैं किस चीज़ पर वीडियो लगाना चाहिए उस वीडियो को मैं कंपलसरी लगाऊंगा। अशोका टेक्निकल मस्ती में सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए भी आप लोगों को धन्यवाद बताऊंगा। इस तरीके से हम जो है मच्छर बैट की रिपेयरिंग ईजी से कर ले सकते हैं और बाद में इसकी 5 स्क्रूओं को जैसा रही वैसा फिट कर लेना चाहिए। ज़्यादा कसने से इसका बॉडी टूट जाएगा। देख कर संभाल कर इसको टाइट कर लेके और इसकी चार्जिंग की LED को भी चार्जिंग पे लगा कर देख लेना चाहिए बाद में। और जो है ऑपरेटिंग का बटन का दबा कर जो ये रेड लाइट का भी बल्ब सही से बैठा नहीं बैठा देख लेके इसको जो है हम फिर एक बार स्पार्क चेक करके एक नई बैटरी डालने के बाद जो है कंपलसरी 2 घंटे 3 घंटे चार्जिंग लगाना पड़ता है। और अब जो है ये बैटरी फुल भर के है, इसके लिए इसकी खाली एक ½ एन आवर लगा के चार्जिंग दे दिया तो ये कस्टमर का पूरा काम हो जाता है। अब इसको हम कस लिए हैं, इसको हम एक टेस्टर की सहायता से फिर चेक करेंगे। देखिए अब अच्छा मजबूत